थैंक यू। थामा बोला ना फिर ऐसा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। Thank you, thank you. Solo करते हैं When is releasing? 21st. Today is 19. 8 episodes. 6. So you are traveling to different places and making art. How cool! Wow, how cool! Oh, that like everything is sourced from nature. Right. Right. That's the market. How many episodes are you? रैप करके दिखाओ तो बहुत ज़्यादा बोल वाला खोल डाला लेने आया मेरा जो माइक पर बोल डाला फोन देता हूँ तो छोड़ डाला तो बच्चों वाले काम तो छोड़ डाला स्मोक ज़्यादा फोड़ने के पट से का स्कोप से तो जैसे बाहर गिरे शहर में विस्फोट करे 2 बजे सो कर है रोड वाली लाइफ पर रात भर शो पर है क्या होता है क्या होता है ताली तो बजाओ बस हो गया क्या? अरे बड़ा MC स्टैंड को जेक भाई मेरा नाम जेक ZAKE हो गया? क्या बात है फर्स्ट वाला
यहाँ पर कैसे देखूँ जब आपकी आवाज़ कैमरे के पीछे से आ रही है। अब हाँ अभी आपकी आई। थैंक यू गाइस। इस बार थोड़ा ढंग से आप बतावे ना। Yes. तो आया हूँ। हाँ जी। Shall I join? Please join. That's true. That really is true. मैडम यहाँ पे देखिए रुकिया वाला भी आयो Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm just worried that you don't trip on this. मैं नीचे देखता हूँ. Is that your I like the first part. No drama, no fight. So, part of the Come, you also come. इससे डर लगता है। हाँ जी, हाँ कर लो मैडम यहाँ पे देखिए लेफ्ट
Come, you come with me. Okay. Yeah. You can start. Any Shall I? questions? Are we rolling? So I think the most important thing is that there's no other show really, at least no other reality show that is promoting art, artists and talking about environmental issues. This is the host. Yes, as you all are aware. And I think the tagline is wonderful. No drama, no fight, only. Fundamentally right. So that's what should make it right about Spectra. The reason I did this show was this, because there is no drama, no fights, and it's promoting, because it is promoting art and culture. ये वाला मेरा रीज़न था, और पहाड़ों में शूट था और मैं पहाड़न हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि वहाँ पे सर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे देवर नो वैनिटी वैन्स नथिंग, सो आई हैड टू होस्ट पहाड़ी पे चढ़ते चलते गिरते, तो वो थोड़ा फन था मेरे लिए, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने हाँ बोला. यार ये एक मुझे ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है. आई एम एन एक्टर, सर एक एक्टर है, हम परफॉर्म करते हैं, टीवी फिल्म्स, हम दिखते हैं लोगों को. तो ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं हर्ष सर, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसा शो बनाएंगे जहाँ पे आर्टिस्ट को चांस मिलेगा. एंड सर देयर इज़ वन थिंग, देयर इज़ नो विनर. See, that's unique. There's no competition, as she say. हम कुकरी शो करते हैं, ओके, नाच गानों का शो करते हैं, लेकिन ऐसा शो पहाड़ों में आर्टिस्ट को लेकर यूनिक, ऐसा कभी शो हुआ ही नहीं. हम ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे कि हम बात बहुत करते हैं कि हमें आर्ट कल्चर पसंद है, हम घर पे पेंटिंग्स भी लगाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारा शो देखें. हाँ, हमारे शो में ड्रामा नहीं है, फाइट्स नहीं है और कोई विनर भी नहीं है. तो घर पे जब आप कहीं पर जाओगे या घर पे अलग अलग बैठे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई नहीं देगी, बट जब भी आप हमारा शो देखोगे यू लीव विद एन एक्सपीरियंस. जब हम मूवीज़ देखते हैं तब भी हम एक एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, इट स्टेज विद अस. तो ये रहेगा. और आई वांट जो हमारी मीडिया है वो भी इसे थोड़ा प्रमोट करें कि हमारे आर्टिस्ट को प्रमोशन मिले, उनको भी मौका मिले और ऐसे और शोज़ हमारे बहुत सारे सीजन्स आए. नई चीज़ है तो नई चीज़ को महसूस करना भी ज़रूरी हो जाता है. और उसमें आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी. Thank you. Careful. ओके. नहीं, आइडिया हमने बनाया था, हमें पिच नहीं हुआ था. सो विज़न कितना ही अच्छा हो, सबसे ज़रूरी होता है उसका एग्जीक्यूट होना. एंड यूनिबॉल और पोस्का ने मिलके इसको पॉसिबल बनाया. एंड यूनिबॉल और पोस्का आर्ट रेंज में इंडिया में काफ़ी बड़े हैं ब्रांड. सो हम कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो आर्टिस्ट लोगों के लिए हो, स्पेशली जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, पेंटर हो, और थोड़ा कहीं ना कहीं एडवेंचर हो ताकि देखने में एक खूबसूरत सा फील हो. सो बस वही थॉट के साथ वी स्टार्टेड. यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर कंटेंट की अपनी एक ऑडियंस है, ठीक है. और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग लोग हों, हमेशा उससे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम अभी से नए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को अभी से अगर इंस्पायर करेंगे तो आई थिंक आने वाले 20-25 सालों में हमें अलग वातावरण देखने को मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं ये लाइन बहुत बार बोलती हूँ और ये हर जगह हम देखेंगे भी, एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट अंटिल द रेंट इज़ ड्यू.
कई बार फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जॉब करते हैं, कोई कुछ और काम करता है, क्योंकि आप अपने आर्ट को फॉलो नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं क्योंकि उन्हें पेंट करना था। तो आई थिंक ये उन आर्टिस्ट के लिए भी है, अगर एक भी बच्चा ये शो देख के सोचेगा कि हम आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, तो इट्स अ विन विन फॉर अस। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम सभी आर्टिस्ट हैं यार। जो कैमरा के पीछे हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप फोटोग्राफ्स लेते हैं, मीडिया से हो, आप भी पैशनेट हो बिकॉज आपने ये आर्ट फॉर्म चूज़ किया है। बहुत चुनौती है। यस, इट्स नॉट इजी। यस, इसीलिए जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो इतने सालों से अपने आर्ट को निखार रहे हैं, बना रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। और आई थिंक सर ने जैसा प्लेटफॉर्म दिया है, जो ये शो बना है उससे, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का, फेमस होने का, पॉपुलैरिटी का है, तो एक ऐसा शो जहाँ पे आप टैलेंट के बेसिस पे ही जज किए जाओगे। सबसे पहले तो देयर इज़ नो विनर इन द शो, क्योंकि आर्ट में कंपटीशन नहीं होता। शायद कोई एक पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगेगी पर आपको वो वैसा फील नहीं करवाएगी, तो देयर इज़ नो विनर इन द शो। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट द शो दैट ही मेड। बिल्कुल 100%। बिल्कुल। और आई थिंक ये एक ऐसा शो है जो बच्चे अपने पेरेंट्स, पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ के देख सकते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये वैसा ड्रामा नहीं है कि वहाँ चल रहा है, म्यूट करना पड़ रहा है। आई थिंक कोई बैठ के कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोल सकता है कि हमें भी आर्टिस्ट बनना है। ऐसे शोज भी आते हैं, हमें भी प्रमोशन मिलता है। Yes, of course. And that's the idea. हाँ, और अपने जो सर, हम सब एक ऐसी जगह से आए हैं, मैं भी शिमला से आई हूँ, जहाँ पे जब मैंने बोला था मुझे एक्टर बनना है तो वो नो ही था। तो अब जब ये शो आएगा, मुझे लगता है जब कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है और देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, हम इधर से भी कमा सकते हैं, तो पेरेंट्स हाँ ही बोलेंगे, मना नहीं करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आई वांट कि आप लोग एक बार इस ड्रेस का वीडियो लो, क्योंकि ये जिसने बनाई है वो बिहार का, अपनी यहाँ से वीडियो बना दे, वो बिहार से है। बहुत छोटे आर्टिस्ट हैं। उनको, मेरा मकसद आज का यही था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं ये शो को होस्ट कर रही हूँ तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनकी भी जॉब बढ़ जाएगी। आई थिंक आप लोग हेल्प कर सकते हो इसमें। इनका नाम संतोष तांती हैं, ये बिहार से, बहुत पटना से हैं, और उन्होंने ये ड्रेस खुद बनाई है। उनके पास इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है, उनके पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। सो आई वांट कि आप ये लोग थोड़ा फैला दो, सो दैट संतोष आंटी को बहुत सारा काम मिले। आई थिंक ये राजा जो रवि वर्मा हैं उनकी पेंटिंग से इंस्पायर है, और रवि वर्मा जी की पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। ये मुझे उन्होंने बताया आज फ़ोन कॉल पे, और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि दीदी आज आप ये पहन रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये उनके लिए है। सो आई जस्ट वांट
शिवम सिंह। सो जब मैंने ट्रेलर देखा, फर्स्ट इमोशन एंड फर्स्ट फीलिंग व्हिच केम इज़ आई एम अ माउंटेन पर्सन, तो मुझे माउंटेन ट्रैकिंग एंड ऑल बहुत पसंद है, तो मैंने कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाया। एंड सेकंड, मैं बचपन में स्केचिंग करता था, तो मुझे लगा काश ये चीज़ मैं भी ट्राई कर सकता था। मेरे लिए बहुत अलग यूनिक है कॉन्सेप्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं सारे एपिसोड्स देखूँ। इट सीम वेरी जेन्युइन एंड रियल। मिस्टर वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा प्रिविलेज एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट आई एम गोना रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस्टर वर्ल्ड। और प्रिपरेशन वाज आई एम डूइंग दैट, probably somewhere it will happen by the end of this year, so I'm doing my best. Let's see, hope for the best, and yes, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है और ऐसा शो बनाया है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द एपिसोड्स। अभी उम्मीद तो यही है कि शोज़ अच्छे जाए, आपके एपिसोड्स अच्छे जाए और आपका सीजन 2 भी आए फॉर श्योर, तो वही उम्मीद है। मेरी जर्नी के लिए सर ऑफकोर्स इसमें कहीं ना कहीं मेरे सालों की मेहनत है, मेरा बैकग्राउंड, मैं फैशन बैकग्राउंड से आया, मेरी मेहनत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्रॉपर गाइडेंस मिला मुझे जब ज़रूरत पड़ी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। थैंक यू सर। बाइक दे दोगे क्या शो के कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर बात करेंगे। ऐसे ही बोले ओके। तो जैसे कि आपने बोला, आर्टिस्ट के लिए बहुत ही कम शो होते हैं इंडिया में। बहुत ही अच्छा है कि कोई एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक टेलीविज़न मतलब एक OTT पे कहीं आएगा ये। सो यू नो आर्ट को तो प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए यार, हर आर्टिस्ट यही सोचता है। हमारे जितने पेंटर्स वगैरह रहे हैं वो लोग बहुत फेमस होने के बाद ही आपको कहीं कुछ रिकॉग्निशन मिलता है, वरना तो स्टार्टअप के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। Yeah, and the fact that this show brings together, you know, artists from various parts of the country, that is very unique. और concept बहुत unique है इसका, क्योंकि हिल्स में जाके इन लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं। आई विश पोइट्स के लिए भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम पोइट्री करते हैं, हम लिरिसिस्ट हैं, लेकिन हम पोइट्री भी करते हैं, तो पोइट्स के लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग होता है हिल्स में जाके लिखना। तो आई वुड से बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक स्टार्ट है ना, पेंटर्स के लिए एक स्टार्ट है, तो ऐसे ही पोइट्स के लिए भी हो सकता है कुछ। हाँ, और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, वी एक्सप्लोरिंग द इवेंट इज़ वेरी नाइस बिकॉज द पेंटिंग्स आर ट्रूली ट्रूली जेन्युइनली वेरी नाइस। करेक्ट। हमको ये लगता है ना कि ऐसा प्लेटफॉर्म अगर कुछ होगा, जैसे कि यू नो कल को राइटर्स के लिए भी हो, पोइट्स के लिए भी हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राइटर तो हमेशा कैमरा के पीछे रह के काम करता है, कोई उसका नाम भी नहीं जानता है। तो अब तो थोड़ा बहुत बदल रहा है, तो
ऐसे प्लेटफॉर्म्स और होंगे तो ऐसे शोज़ और होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, जैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेंटिंग दिख रही है सामने, राइटर की जो क्रिएशन है ना वो ऐसी दिखती नहीं है, वो सुनाई देती है, दिखाई देती है, जो हम लिखते हैं फिल्मों के अंदर या शोज़ के अंदर। तो वो चीज़ एक है जो कि मुझे लगता है कि शायद उसका शो बनाना डिफिकल्ट होगा। राइटर्स के लिए एनीवे एक एक्सेस प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कोई बेचारे छोटे शहर से या किसी भी शहर से हमें लोग कांटेक्ट करते हैं, वी डोंट नो हाउ टू हेल्प देम। हम इतना बोलते हैं हाँ यार भेजो स्क्रिप्ट, रजिस्टर कराओ, मिलो लोगों से। ये करेक्ट, बिल्कुल। कंटेंट इज़ द किंग बोलने के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, बट वो है नहीं, क्योंकि जिस दिन वो जैसे हॉलीवुड में होता है वैसा यहाँ पे है नहीं। क्योंकि अगर द कंटेंट विल बी किंग द मोमेंट दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्क्रिप्ट्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन राइटर्स, क्योंकि वो तो सबसे पहला शुरू होगा ना काम वहीं पे, तो वो नहीं यार, इट्स नॉट ट्रू। कंटेंट राइट नाउ इज नॉट द किंग हियर, बिकॉज यू कैन सी हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि कोई वैरायटी चाहता ही नहीं है। स्टार कौन है ये बताओ। तो व्हेन दैट इज द केस देन कंटेंट इज नॉट द किंग, स्टार्स आर द किंग्स एंड क्वींस ऑफ द इंडस्ट्री। नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे यार एक ही डायलॉग अभी इधर शो में जाएगा भी नहीं वो डायलॉग। आगे आओ कि पीछे रहो। वो क्या बोला वो नहीं बताऊंगी। ए जी गाली दे रहा है, बस उतना बताऊंगी। उसके आगे का तुमको पता ही है। मेरा जो नाम है बीसी आंटी। Thank you. Artists are encouraged to experiment with different techniques and designs. Thank you guys. क्या बाइट भी दे। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है और ऐसा यूनिक शो है जहाँ पे आर्ट और चैलेंजेस एक साथ आ रहे हैं और हमारे कंट्री के यंग आर्टिस्ट को एक स्पेस मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है। उसके लिए ये बहुत ही कमाल का शो है और मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि हाउ डिड दे सर्वाइव द माउंटेन्स, तो इसलिए मैं तो ज़रूर देखने वाली हूँ। जी जी मैं तो खुद एक मीम हूँ, तो मुझे हर कहीं गाहे बगाहे वो वहाँ पर वो डायलॉग चिपक जाता है। किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी गाली होती है वहाँ वो मीम चिपक जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा काम किया जो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। और मीम्स बनाने वाले और क्रिएटिव लोग जो है ना, उनका काम भी बहुत मेहनत का होता है और उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है। बस ये कि किसी की डिसरिस्पेक्ट ना। काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी एक फ़िल्म की शूटिंग चालू है जो कि नवंबर में रिलीज़ होगी। आप लोगों को उसमें एक मज़ेदार आंटी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। Leadership quality after his minute. So who was that one person according to you? Sakshi. Sakshi, Akira. Sakshi, Akira, Sneha, Sneha, Sakshi. Zaita, Akira, Stanley. 7 best artists हैं जब हमारे पास. So this is the end of our day 1 task. क्या है? आपके बाद यूनिटी भी हो गई है, आप एक साथ टास्क को कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे
जब ट्रेलर देखा तो आई वॉज सरप्राइज बिकॉज इस तरह का कॉन्सेप्ट आज से पहले कभी आया नहीं है। सो पहले तो जब ट्रेलर देख रहा था आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, फिर समझ में आया कि ओके एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री हैव बीन कॉल्ड एंड शिव्या इज़ द होस्ट ऑफ इट। सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड आई विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बातचीत पहले काफ़ी बार हुई है, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लॉजेस, डेट्स। तो जब सारी चीज़ें मैच हो जाएगी, हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद आप लोगों को साइन करना है मिलके इसको Hi. Yeah. इट फील्स वेरी गुड और एक्चुअली मुझे इसका रियल कॉन्सेप्ट अभी पता चला है एंड इट्स अ फैब कॉन्सेप्ट। और उत्तराखंड में पूरा शूट हुआ है, वादियाँ और यू नो वहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। और उसके बीच में वो वाइब में एक्चुअली आपका जो आर्ट होता है अंदर का, जो आर्टिस्ट होता है ना, ट्रू आर्टिस्ट, द सराउंडिंग्स ओनली काइंड ऑफ pushes that artist to make something better than what they would make in normal circumstances or at their house. तो मुझे लगता है कि it's a very different show. ऐसा शो मैंने तो कभी पहले नहीं देखा है और मुझे पहले लग रहा था कि मे बी इट्स अ फिक्शन शो और ऐसा कुछ है, बट अभी आई रियली सॉ द पेंटिंग्स एंड व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैव दे मेड। क्या अच्छी, और आजकल मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, मैं अपने घर पे भी खाली कैनवस पेंट करती रहती हूँ। तो अभी मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी एंड आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू लर्न अ लॉट। सो बट अ वेरी वेरी नाइस शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रुति। She has been a very dear friend of mine, or to see her growing and making such nice shows with such nice concept is a very 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 beautiful thing. मुझे लगा इसने इतनी आसानी से ऐसे कैसे कर दिया। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो आई जस्ट शॉट अ वेब सीरीज़ कॉल्ड हॉटस्पॉट इन लखनऊ, जो हम लोग 2 महीना शूट करके आए हैं। एंड अभी जो संजय आपने देखे, संजय और मैंने साथ में ही शूट किया है, मनीष इज़ ऑल्सो देयर और बहुत मज़े किए हैं। सो बस इट्स गोना कम वेरी सून एंड वी लेट यू नो थ्रू इंस्टाग्राम। थैंक यू। Hi, this is Priya Dixit and you're watching me on Telegram.
हमेशा पेंट करते रहते थे। आई रिमेंबर कि हम अपने स्कूल में पेंटिंग क्लास में पेंट करते थे, जो क्लास होती थी उसके लिए उसमें ऐसा होता था कि टाइम कहाँ चला गया, बाकी मैथ साइंस इन सारी क्लासेस में टाइम ही नहीं निकलता। सो आई थिंक आर्ट इज थैंक यू सो मच। हम आपको इतना इन्वॉल्व करते हैं आपके अंदर सारी इमोशंस हैं। Ask a few questions. I know. Absolutely. Actually, I came here because मुझे ये पूरा concept and the whole idea and thought behind it was so creative and so amazing. The fact that there is not a winner and artists are getting this kind of a space and platform, I think it's fantastic. See, I think बहुत अब media is opening up and industry is opening up and there is a bigger vision attached to it. It's not only about कि सिर्फ actors stars हैं, actually real stars are creators and artists who put in their heart and soul in their work and वो कोई showcase करे उसको इतने अच्छे तरीके से put together करके एक representation हो. So I was very sure that I would love to be a part of it. Yes. अरे अमेजिंग होस्ट एंड जितने भी क्लिप्स देखे अभी तक फैंटास्टिक है. आई एम रियली वांटिंग टू सी दिस शो एंड आई एम गोइंग टू वॉच इट फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. How are you? Very good.
आई थिंक ये टोटली एक नया शो है जो आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा होगा. इट्स अ रियलिटी शो और 7 डिफरेंट आर्टिस्ट हैं 7 डिफरेंट जगह से और दे ऑल ऑफ देम 7 ऑफ देम आर पेंटर्स. आई थिंक जो मैंने अभी देखा है उससे देख के तो ये लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है बिकॉज इसमें कोई विनर नहीं है. इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. तो आई थिंक क्रिएटिविटी तो सबके अंदर है एंड जैसे मैंने बोला कि विनर नहीं है. तो लेट्स सी आगे क्या है क्योंकि मुझे इसके लिए शो देखना पड़ेगा 21 मई को. मुझे जो बेस्ट लगा आई थिंक वो शो में लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ नो फाइट नो ड्रामा जस्ट क्रिएटिविटी. तो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत डिफरेंट है, एक अलग है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट. थैंक यू. I'm making a note. Taken a mental note. मेरे बाल ना आनी चाहिए जो नहीं दिख रहा. Just give me 1 minute, huh? चाय ले. Thank you दोस्तों, thank you. थैंक यू. इतनी मत लेके मैं चूज नहीं कर पाऊँ.
Thank you.